तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपना दूसरा पूर्णकालिक बजट विधानसभा में पेश कर दिया। डिप्टी सीएम वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण में बताया कि 4,21,032 करोड़ का बजट है, जो पिछले बार की तुलना में 15% ज्यादा है। बजट पेश होने की पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूजन किया, घर से पूजन कर निकले और आज अपना बजट पेश करने के बाद इसे 2047 के विजन से जोड़ा कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण जब खत्म किया तो ये कहा कि आंकड़े नहीं विश्वास लिखा है, हमने अब आकाश लिखा है। नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं वित्त मंत्री के इस समापन? बिल्कुल, उन्होंने जो बात कही है मैं उनकी बात से सहमत हूँ। पूरी प्रदेश की जनता आकाश की तरफ देखेगी, हमने लिख दिया विकास। तो मैं प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ, देखो आकाश की तरफ, जहाँ उनने सपने दिखा है, लेकिन आकाश पे हर व्यक्ति जा नहीं पाता। तो ये मैं समझना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री जी ने आकाश तो दिखा दिया, सपने दिखा दिए, लेकिन युवाओं की आपने बात नहीं करी, ना अपने आदिवासियों की बात करी, ना अपने एससी की बात करी, ना पिछड़ों की बात करी, ना किसान की बात करी। आप एक लाइन में कहना चाहते हो हर वर्ग के लिए, लेकिन क्या पूरा बजट जो वर्ग है उनके प्रतिशत के हिसाब से है? क्या युवाओं के लिए आपने नौकरी के द्वार खोले? क्या आपने किसानों के लिए कोई नई नीति लाए? पुराने आंकड़े गिनाने नहीं देखना चाहती प्रदेश की जनता। आप क्या दे रहे हो? सिर्फ कर्ज ले रहे हो, वो कर्ज भी छुपा रहे हो कि कितना कर्ज है बजट में, बताएं जनता को। प्रदेश की हर जनता पे एक एक व्यक्ति 50,000 का कर्ज हो गया है। तो आप पैसा उनसे ले रहे हो, टैक्स उनसे ले रहे हो, लेकिन उनको रियायतें, उनको सुविधाएं कहाँ दे रहे हो? कर्ज चुकाने के लिए भी तो सरकार ने अलग से कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेके कर्ज चुकाना तो ये कहाँ से नीति सरकार की? आप आय का स्रोत बताएं कि यहाँ से हमको इतना पैसा आएगा, इतना लाभ होगा। तो सरकार हर महीने 2 महीने में कर्ज ले रही है, उसी से ब्याज चुका रही है, उसी से कर्ज चुका रही है। तो प्रदेश की जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो मोहन यादव की बीजेपी की सरकार जो कैसे कर्ज ले रही है और आप पे कर्ज का बोझ आ रहा है, लेकिन खुद जी पी रहे। एक आखिरी सवाल, सनातन संस्कृति को छूने की कोशिश हुई है इस बजट में। कृष्ण पाथे के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है, राम वन पथगमन के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मंत्री कह रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपए सिंहस्थ के लिए रखा गया है। तो देखिए, सिंहस्थ का है, मैं समझता हूँ सिंहस्थ को लेके देश विदेश के लोग आएंगे और निश्चित तौर से उसमें बजट है, लेकिन मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी का जिला है गृह जिला, तो सिंहस्थ पार्ट 2 ना हो। पहले सिंहस्थ में क्या घोटाले हुए, तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुख्यमंत्री जी का ज़्यादा नुकसान होगा। तो मुख्यमंत्री जी इस बात को समझेंगे और गंभीरता से लेंगे। जाहिर है विपक्ष का दावा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट में गरीब, युवा, नारी का ख्याल नहीं रखा है। हालांकि इस बात से सहमत है कि सिंहस्थ के लिए बजट ज़रूरी था ताकि मध्य प्रदेश की साख दुनिया भर में बनी रहे। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो आज मध्य प्रदेश का बजट आया है और 4,21,000 करोड़ का यह बजट है। 4 लाख करोड़ के आसपास के बजट की उम्मीद की जा रही थी। नहीं, आकाश लिखा है, आपने बजट समापन में कहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लिखा है और बहुत संभावनाएं है, बहुत। और हाँ जी सर, मुझे लगता है कि इस प्रदेश के विकास के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकता था वो हमने इस बजट में कोशिश करी है। सभी विभागों को हमने में प्रावधान किए हैं, बिजली हो, हेल्थ के हो, एजुकेशन हो, उन सब में हमने तो प्रदेश के वित्त मंत्री जी से प्रतिक्रिया ली जा रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य का बजट है, 2025-26 के लिए जरूर पेश किया, लेकिन विजन 2047 से विकसित भारत से कदम ताल करने वाला बजट है। उद्योगों से रोजगार जनरेट करने पर सरकार का खास फोकस है। प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जाने, सांस्कृतिक चिन्हों को उभारने और उससे पर्यटन को जोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है। एक के बाद एक प्रतिक्रिया आ रही बजट को लेकर, सुनवा रहे हैं आपको।
किसानों के लिए आप चाहे किसानों के लिए बिजली में 1 रुपये में 93 पैसे सब्सिडी, तो वित्त मंत्री जी ने बजट पेश कर दिया है और इस बजट को पेश करने के बाद प्रतिक्रियाएं हमको अलग अलग राजनेताओं की दोनों पक्षों की मिल रही हैं। कुछ बड़ी बातें इस बजट की, ज्ञान पर आधारित ये बजट है। इस बजट में 15% का इजाफा पिछले बार के कंपैरिजन में किया गया है। इस बजट में ज्ञान पर फोकस किया है। गरीबों पर, महिलाओं पर जो योजनाएं सरकार चलाती है, अधिक बजट एलोकेशन किया है। अधोसंरचना विकास के ऊपर, मूलभूत आवश्यकताओं पर फोकस किया है। बजट पेश करते समय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी ये बात कहा था कि इस बार सरकार ने उन उद्योगों को ज़्यादा सब्सिडी या छूट देने की घोषणा की है जो ज़्यादा रोजगार जनरेट करेंगे। शर्तों में इसी तरह रखा है। GIS के बाद, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद ये पहला बजट है और इस बजट में औद्योगिक क्षेत्र में 3 लाख नौकरियों की उम्मीद की जा रही है। स्टार्टअप नीति 2025 का रोजगार परक वर्ष है। 600 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा, हर जिले में PM श्री कॉलेज और एक्सीलेंस स्कूलों की स्थापना, डिजिटल यूनिवर्सिटी, AI टेक्निक को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो विदेश में अध्ययन करने वाले छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति सरकार देगी। खेलों के प्रोत्साहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी सरकार काम करेगी। लाडली बहनों के लिए 19,000 करोड़ के आसपास का प्रावधान किया है और इसे पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। अटल पेंशन योजना से इसे जोड़ेंगे।